खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट खरीदी का आरोप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने किया पलटवार और ऐसे कहा कि बीजेपी इस तरह की हरकतें नहीं करती है। बीजेपी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और इसी से समझ में आना चाहिए कि उस समय ने तो एक क्या कई वोट सरकार खरीद सकती थी, लेकिन मात्र एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। पति पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से मार करके बाड़ी में दफनाया गया। बंद घर से बदबू आने पर इसका पता लगा। पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकाला है। घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान पति बुधराम उरांव, पत्नी सुभद्रा, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी उरांव के रूप में हुई है। हत्या किसने और क्यों की है, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। बुधराम राजमिस्त्री का काम करता था। और अब महेंद्रगढ़ से खबर, जहां पर मनेंद्रगढ़ के साई मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को प्रशासन ने राजसात किया है। इसके विरोध में कायस्थ समाज लामबंद हुआ है। समाज के लोगों का कहना है कि सरगुजा संभाग में ये एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर है जहां पर हर साल दिवाली पर विशेष पूजा होती है। और अब सवाल ये है कि मंदिर की चाबी किसके पास होगी और अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम करना हो तो समाज को दिक्कतें आएंगी। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले ने कहा कि न्यायालय का जो आदेश है उसका जवाब देंगे। आस्था और मंदिर से लोगों का जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर को वहाँ स्थापित किए हैं, निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारणवश हुआ है। उसको यहाँ के जनता से, यहाँ के नगरवासी से बैठ के अपन सुलझा के जो भी न्यायालय आदेश दिया है उस आदेश का निश्चित रूप से जवाब भी देंगे। और यहाँ जो आस्था चलते आ रही है, जो लोगों में जुड़ाव है उस मंदिर से, वो हमेशा बनी रहेगी। और शासन जो अपना कार्य कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने के बाद भी समाज द्वारा लगातार कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को आवेदन देने के बाद भी हमारे पक्ष को सुना नहीं गया। उन मंदिरों से मनेंद्रगढ़ की जन आस्था जो है जुड़ी हुई है। एक तो हमारे कायस्थ समाज का मंदिर प्रदेश में वैसे भी कम है। सरगुजा संभाग का ये दूसरा मंदिर था जहाँ पे नज़दीकी मध्य प्रदेश राज्य के भी कायस्थ समाज के लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने आते थे। छत्तीसगढ़ में लगातार यूरिया खाद को लेकर के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खाद की कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है, जिसको लेकर के आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने बकायदा बैलगाड़ी में सवार होकर के जमकर नारेबाजी की है। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खाद्य अधिकारी से 2 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की है। और अब लोरमी मुंगेली से खबर, जहां पर ग्राम पैजनिया में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ लोरमी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। पंचायत की महिला सरपंच वंदना कश्यप के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें गांव में पूर्ण नशाबंदी की मांग की गई थी। इस मामले को सच बेधड़क ने प्रमुखता से उठाया, जिसका प्रभाव साफ देखने को मिला। सूचना पर पुलिस टीमों ने घेराबंदी करके दबिश दी, जहां से आरोपी संजय कश्यप, मालती कश्यप और मान के उर्फ भूरी कश्यप को पकड़ा। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में देशी और महुआ शराब जब्त की है। गांजा इत्यादि युक्त सामग्री बिक्री हो रही है, जिसके चलते हमारे गांव में लड़ाई झगड़े की समस्या हमेशा बनी रहती है। कई महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। इस शराब और गांजा के विक्रेता को कई बार पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद फिर कुछ पैसों
और अब कांकेर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक उदासीनता ने एक नवजात की जान ली है। जिले के अंजाड़ी गांव की रहने वाली महिला जानू बाई को अचानक से प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत महतारी 102 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन बरसात के मौसम में नाले में पानी भरे होने के कारण वाहन गांव तक ही नहीं पहुंच पाया। और अब जांजगीर की बात करते हैं, जहां पर कडारी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच अब तेज हुई है। बीजेपी नेता और कडारी समिति के अध्यक्ष हीरा साय साहू ने उप पंजीयक सहकारी समिति को अपनी 10 बिंदु की शिकायत के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही कंडारी संस्था प्रभारी धनीराम समीर पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करने का भी प्रमाण पेश किया है। उन्होंने कहा कि धनीराम समीर की नियुक्ति गलत तरीके से की गई, तो वहीं जांच अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी समिति ने इस मामले में दूसरे पक्ष को भी सुनवाई के लिए बुलाया है। सहकारी समिति कड़ाई सोसाइटी के बारे में ओकर शिकायत रही तो कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब 28 तारीख के पहली बार आ रही से, आवाज़ फिर बार आ रही से, लेकिन आज वो प्रक्रिया है घुमाव फिराव चलत है। जो जांच के प्रक्रिया है, किसान है कुछ भी ये अपन बयान देते ये गलत है तो ऐसे कहा थे, पहली का नहीं बताए कहा थे, कुल मिला के गुमराह करते है। ये बात हम सहकारी समिति कड़ाई सोसाइटी के बारे में ओकर शिकायत रही तो कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब 28 तारीख के पहली बार आ रही से, आवाज़ फिर बार आ रही से, लेकिन आज वो प्रक्रिया है घुमाव फिराव चलत है। जो जांच की प्रक्रिया है, किसान है कुछ भी ये अपन बयान देते ये गलत है तो ऐसे कहा थे। कडारी में एक्शन में प्राधिकृत अधिकारी और प्रबंधक इन दोनों के बीच का ही विवाद है और 10 बिंदु पे प्राधिकृत अधिकारी ने शिकायत किया था, जिस पे मैंने पहली पेशी 28 तारीख को दी थी और प्राधिकृत अधिकारी जो कि शिकायत करता है उसी के निवेदन पे मैंने 9 तारीख का भी एक डेट दिया था, परंतु आज दोनों पक्ष उपस्थित हुए और किसी भी प्रकार का कोई